किसानों में फूट डालने के मकसद से बैठक बुलाई जा रही थी। और जानकारी के साथ पंचकुला से मेरे सहयोगी तारा ठाकुर जुड़ गए हैं। तारा ठाकुर, आज काफी महत्वपूर्ण ये बैठक थी, लेकिन किसान नेताओं ने बैठक में शामिल होने से इनकार कर दिया और अब खबर यह कि बैठक रद्द कर दी गई है। क्या बैठक के किसी अधिकारी की तरफ से, सदस्य की तरफ से कुछ बयान आया है इस बैठक को रद्द करने को लेकर? तारा, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? लगता है संपर्क नहीं हो पा रहा, लेकिन आपको फिर बता दें कि पंचकुला में करीब 11 बजे का वक्त तय किया गया था। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जो हाई पावर कमेटी किसानों के मसलों का हल करने के लिए बनाई गई है पूर्व जस्टिस नवाब सिंह के नेतृत्व में, तो उस बैठक को लेकर जानकारी ये है कि ये रद्द हो चुकी है, क्योंकि किसानों ने साफ तौर पर मना कर दिया था कि वो बैठक में शामिल नहीं होंगे। संघ किसान मोर्चा ने सबसे पहले कहा था कि वो बैठक में शामिल नहीं होंगे, क्योंकि जो निमंत्रण उनको दिया गया है उसमें किसानों की मांगों का जिक्र नहीं है। किसान नेता स्वर्ण सिंह पंधेर ने भी बड़ा आरोप लगाया था, कहा था कि बैठक का मकसद जो है वो किसानों में फूट डालने का है, वो भी बैठक में शामिल नहीं होंगे। किसान नेता स्वर्ण सिंह पंधेर और बाकी जो किसान संगठन पंजाब के हैं, उन्होंने साफ तौर पर इनकार कर दिया था। ऐसे में कोई दूसरा रास्ता हाई पावर कमेटी के सामने नहीं था और बैठक को रद्द कर दिया गया है। एमएसपी को कानूनी गारंटी देने समेत 13 मांगे हैं, जिनको लेकर किसान पिछले साल फरवरी महीने से शंभू और खनौरी बॉर्डर पर बैठे हुए हैं। दिल्ली कूच का ऐलान किया, 4 दफा कोशिश की, लेकिन हर बार नाकामी। दूसरी तरफ किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल के आमरण अनशन का 39वां दिन है। उनकी सेहत बेहद खराब हो चुकी है। किसानों ने ऐलान ये भी कर रखा है कि कल यानी 4 जनवरी को सुबह 10 बजे खनौरी बॉर्डर पर किसान महापंचायत करेंगे। किसानों से बड़ी संख्या में यहां पहुंचने का आह्वान भी किया गया है। साथ में यह भी जानकारी किसान नेता अभिमन्यु कोहाड़ की तरफ से दी गई थी कि यहां ज्यादा से ज्यादा संख्या में किसान पहुंचे, क्योंकि किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल किसानों को अपना संदेश देंगे। इसके बाद बाकी किसान मिल बैठकर किसान आंदोलन को लेकर अगली रणनीति बनाएंगे। तो पंचकुला में पीडब्ल्यूडी रेस्ट हाउस में ये बैठक होनी थी हाई पावर कमेटी के किसानों के साथ, ताकि किसानों की जो मांग है उन मांगों पर वो विचार विमर्श करे। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से भी कहा गया था कि जो प्रक्रिया है उसी का पालन आपको करना होगा। उधर किसान इस मांग पर अड़े हुए कि केंद्र सरकार के साथ वो सीधी बातचीत चाहते हैं, क्योंकि जो मांगे पूरी करनी है, जो अधिकार, जो पावर है, वो हाई पावर कमेटी के पास नहीं है, बल्कि केंद्र सरकार के पास है। ऐसे में केंद्र सरकार को बातचीत की पहल करनी चाहिए। इसी मांग पर जगजीत सिंह डल्लेवाल भी अड़े हुए हैं। वो मेडिकल हेल्प लेने से भी इनकार कर चुके हैं। दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट की हाई पावर कमेटी आज किसानों से बातचीत करना चाहती थी, लेकिन बैठक रद्द कर दी गई, क्योंकि किसी भी किसान नेता ने बैठक में शामिल होने से साफ इनकार कर दिया था। पंचकुला से मेरे सहयोगी तारा ठाकुर जुड़े हैं, जानकारी उनसे लेंगे। तारा, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी जी। आज पंचकुला में हाई पावर कमेटी की बैठक होनी थी, लेकिन अब वो बैठक रद्द कर दी गई है। क्या कोई भी किसान संगठन का नुमाइंदा इस बैठक में नहीं पहुंचा था? जी बिल्कुल, देखिए, तो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा पावर कमेटी जो है की गई थी, उसमें किसानों के जो मुद्दों को लेकर बैठक होनी थी। इससे पहले भी एक रखी गई थी, जिसमें कोई भी किसान नेता जो उपस्थित नहीं हुआ था, जिसके कारण भी रद्द करनी पड़ी। और जिस प्रकार के जो नेता उन्होंने स्पष्ट कर दिया था कि कोई भी नेता इस बैठक में शामिल नहीं होगा, लेकिन उम्मीद जताई थी कि अंतिम समय तक जो है कोई ना कोई इसका समाधान चलकर जो है कोई नेता यहाँ पर बातचीत के लिए पहुंचेगा। लेकिन ये तक जो है कोई भी नेता सेक्टर 1 पीडब्ल्यूडी रेस्ट हाउस में बातचीत के लिए नहीं पहुंचा, जिसके बाद कहा गया कि ये जो बैठक है इसको रद्द कर दिया जाए। अब देखना ये होगा कि किसान जिस प्रकार लगातार अपनी मांगों को लेकर हुए हैं, केंद्र सरकार से अपनी मांगे पूरी करने के लिए लगातार धरने पर बैठे हैं। ऐसे में अब जो हाई पावर कमेटी है वो विफल होने के बाद आगे क्या स्टेप केंद्र सरकार का रहता है, किसानों की मांगों को लेकर कैसे बैठक की जाती है, बीच का रास्ता निकाला जाता है, इस बात पर भी रहेंगे कि कल किसान क्या फैसला करते हैं। शुक्रिया तारा ठाकुर तमाम जानकारी के लिए। पंचकुला में हाई पावर कमेटी